Yes, good morning students. Today we will start our new topic, that is distance and displacement. Distance and displacement. Yesterday we have discussed about the motion. In the motion, we said that there is movement of an object or body, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट और बॉडी का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फॉर एग्जांपल, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड वन person or anybody is moving from A to B, then we will say that it will be motion. So we will say that the object will be in motion. So this is the length covered by an object, कि इस लेंथ को ए से बी तक इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, राइट. तो द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. As all of you know that when we travel in the bus or in a scooter, by a scooter or in a car, we will say that the distance from Sonipat to Delhi is around 40 kilometer. What does it mean? That if I want to go from Sonipat to Delhi, I have to move or I have to cover the length of 40 kilometer. What does it means? Means this is our place A and this is our place B, or a person travels by a car or a bus and this is 40 kilometer length, then it will be said that the distance is equal to 40 किलोमीटर. तो हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 किलोमीटर का है. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ सर्कुलर पाथ और इन एनी डायरेक्शन और एनी वे. हाउ कैन इट बी एक्सप्लेन? फॉर एग्जाम्पल, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से गया, सर्कल में गया और सर्कल में चक्कर लगाया और वो आ गया. उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम. उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, उसके सेम है. तो हम क्या कहेंगे कि उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी 400 मीटर का मान लो ये सर्कल है, इसका रेडियस CL सर्कल रेडियस इज इक्वल टू 400 मीटर. मीन्स ये जो रेडियस है इसका, ये 400 मीटर का है और यहाँ से इसने क्या किया, चारों तरफ चक्कर लगाया. तो दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल एंड दैट इज नॉट द डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू 2πr विच विल बी डिस्कस्ड लेटर. अभी हम सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. अब ये तो हो गया किसके अंदर, एक सर्कुलर पाथ के अंदर. और मान लो एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी पर्सन है तो इट कैन बी इन अ स्ट्रेट लाइन. फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट O है. O मीन्स ओरिजन, जहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया और वो ऑब्जेक्ट A तक चला. द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 400 मीटर. एज्यूम करके चलते हैं कि O और A के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर का, 400 मीटर का. यानी लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 400 मीटर. शुरू में जब वो A पे पहुंचा एट पॉइंट A, जब A पॉइंट पे पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी लेंथ ट्रेवल की, दैट विल बी इक्वल टू 400 मीटर. अब उसने A से वापस चलना शुरू किया और वो यहाँ पे पहुंचा पॉइंट B तक एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. A से B तक आने में उसका लेंथ उसने कितनी कवर की, 100 मीटर. तो हम कहेंगे टोटल लेंथ कवर्ड कितनी होगी, 400 प्लस 100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर. तो कितनी लेंथ कवर कर ली उसने, 500 मीटर.
अब उसके बाद फिर वो वापस चला और किस पॉइंट तक पहुंचा, सी पॉइंट तक पहुंचा. अगेन कवर्स अ डिस्टेंस और लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल टू 400 प्लस 100 प्लस 100. तो कितना हो गया, 600 मीटर. तो हम कहेंगे कि ये कितना है, 600 मीटर है. दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. तो डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड इन द न्यूमेरिकल वैल्यू. इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कितने है, 600 मीटर. तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट is equal to 600 meter. What? And now we will discuss about the displacement. Displacement is also the same thing as the distance, but it also needs direction. In distance, no direction need. We will move to the last page. In that what we said that कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने चलना शुरू किया, O से चलना शुरू किया, A तक गया, A से वापस किस पे आया, B पे आया, B से वापस किस पे आया, C पे आया. तो what will be the distance and the displacement. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, कहाँ से, O से A तक गया, A से फिर B पे आया, B से C पे आया, तो हम कहेंगे उसने पहले 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेंथ की, फिर 100 मीटर किया, फिर 100 मीटर किया. तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया, 600 मीटर किया. बट द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट but the displacement is not 600 मीटर. Why? मैं कहूँगी कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 600 मीटर नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कि जैसे हम लास्ट पेज पे चले, वो O से A पे गया, A से B पे गया, B से C पे है, तो उसने सिर्फ कितना डिस्टेंस किया, कितना उसका बीच में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट O एंड C. तो इनिशियल पॉइंट इज O and final point is C. What does it mean? The length present between O and C. अब O और C के बीच में कितनी लेंथ है, टोटल कितना था, 400 मीटर. 400 में से 100 वापस आया, फिर 100 आया, तो हम कहेंगे कि 400 माइनस 200 मीटर दैट विल बी इक्वल टू 200 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज इक्वल टू 200 मीटर. जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस केस में आपका क्या हो सकता है, 200 मीटर होगा. इट विल नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस, राइट. एज आई टोल्ड यू, displacement needs direction, so it is your vector quantity. what do you mean by vector? अब vector का मीनिंग क्या है? vector का मीनिंग है any quantity which needs magnitude एज वेल एज डायरेक्शन. कोई भी क्वांटिटी जिसको दोनों चीज़ चाहिए, दोनों चीज़ मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट. अब व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स फॉर एग्जाम्पल 50, 100, 150, 220 etc. These are the numerical value. Direction, that will be mean either in which direction it is moving, either it will be in the left direction, right direction, north direction, south direction etc. So whereas distance is your scalar quantity, जबकि आपका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या, स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मीन्स हैविंग
मैग्नीट्यूड ओनली, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिएगा, मैग्नीट्यूड चाहिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन इन विच इज मूविंग, कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, आपका अबव ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, किसी चीज़ पे वो नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि उसने कितनी लेंथ कवर की है। एक एग्जांपल दे सकते हैं इस केस में। मान लो कि वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी, राइट, कि इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से किया, इसको कह रही हूँ कि मैं इसने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से, और बी से सी के बीच में इसने 100 मीटर का किया डिस्टेंस, पॉइंट बिटवीन। तो टोटल डिस्टेंस मेरा इस केस में कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 प्लस 100, दैट विल बी इक्वल टू 200 मीटर, राइट। तो व्हाट डज इट मीन, बट व्हाट डू यू थिंक, डिस्प्लेसमेंट will be same or different, displacement will be same or different? No, as I told you, it is the shortest path or length covered by an object. Means if there will be an hypotenuse and I will draw a line, and that will be the shortest path traveled from A to C, and that is known as your displacement. तो यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द थ्योरम, दैट विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, दैट विल बी ए सी इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर. You can easily calculate 2 under root 100 meter, whatever it will become, you can easily calculate what will be the displacement in this case. Understand? So what will be the difference between displacement and direction? If I will write distance here and displacement here, so what will be the difference between distance and the displacement? As I told you, first you have to write the definition of the distance as well as the displacement. So first is the actual length covered by an object. एक ऑब्जेक्ट के द्वारा लेंथ का कवर करना, एक्चुअल लेंथ का, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ. इफ आई विल राइट विद दिस पेन, शॉर्टेस्ट लेंथ covered by an object. Second point, it will be denoted by the D. We can say that it will be denoted by D and it will be denoted by your S, right? There will be no arrow on D. It will be denoted by an arrow. This arrow indicates that it is a vector quantity. What does it mean? It needs magnitude as well as the direction. Fourth, it is your scalar quantity and it is your vector quantity. Fifth one, it is always positive. Whether it will be large, small, if it will be cover a smaller distance or if it will be cover a larger distance, in each case distance will be always positive. But displacement can be positive, negative और जीरो. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं. जैसे पॉजिटिव मैंने आपको लास्ट केस में बताया था, जीरो आपको मैंने बताया सर्कुलर पाथ के अंदर, यानी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर द सेम, then it will be known as your positive. Negative, it will be move in the another direction. If an object is moving, then it will be your negative. Sixth point, we can say that it depends on the path. In this, it does not depend on the path. Does not depend on the path. So what we can say, these are the main differences between the your distance and the displacement. So it can be easily understood by these topics. Next we will discuss about the uniform and the non-uniform motion. Uniform motion
and non-uniform motion. Uniform means same movement in same equal interval of time. If an object moves same distance in the same interval of time, that it will be known as your uniform motion. For example, first 0, that will be the time, and distance, that will be also equal to, for example, it will be taken in the meter, so it will be also equal to 0. Then we will say that after 10 seconds it covers a distance of 5 meter. After 20 seconds, and we are taking a 10 second gap, that is the equal interval of time, 30, 40, 50. So we will say that 10 meter, 15 meter, 20 meter, and then we will say that 25 meter. So what does it mean? That there is an equal interval of time and the distance travelled by an object is also equal, so it will be said to be uniform motion. Non-uniform: if a body covers unequal distance in equal interval of time, then the object is in non-uniform motion. Means unequal distance in equal interval of time, then the object is in non-uniform motion. What does it mean? वही सेम बनाते, 10, 20, 30, 40 and 50, and it covers at the 0 time 0, then 5, then 7, then 15, then 20, then 30. That is the unequal distance. So that type of the motion will be known as your non-uniform motion. That is about your distance, displacement, uniform and the non-uniform motion. In the next class we will discuss about the speed and the velocity, and we will do some numericals related to speed and the velocity. Okay, bye students, have a good day, stay safe, stay home.